Hello my dear students, how are you? I hope you are all fine and well. स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़ाइक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8.9 का ये जो सेकंड पार्ट हमारा रहता था, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कहते हैं एक एक्स वेरिएबल है हमारे पास और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये गिवन दे दी गई है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, हमने ए ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, ये पार्ट उसने बनाया है जिसमें दो चीज़ें पूछी हैं। ई ऑफ एक्स मीन्स के एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एक्स और देन वेरिएंस ऑफ एक्स, ये दो चीज़ें हमने एक्स के लिए फाइंड करनी है। उसके बाद बी पोर्शन में, बी पार्ट में हमें वो कह रहा है कि दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल वाई इज़ इक्वल्स टू 2x + 1। तो हम फिर क्या करेंगे, हम एक नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक नए रैंडम वेरिएबल के लिए जिसको उसने y कह दिया है। और y कैसे बनेगा, उसने हमें ये फार्मूला, छोटी सी इक्वेशन दे दी है y को बनाने के लिए। तो जिस तरह x हमें दिया गया ना, ठीक है, और उसकी p ऑफ x दी गई है, तो उसी तरह हम y बनाएंगे, लेकिन p ऑफ जो y है ना वो यही यूज़ करेंगे जो p ऑफ x है। ठीक है, बस जो एक नई चीज़ हमारे पास बनेगी वो एक y का एक नया हमारे पास कॉलम आ जाएगा। ठीक है, नई वैल्यूज़ के साथ फिर हम उसको यूज़ करेंगे और जो है ई ऑफ वाई फाइंड करेंगे और वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चार चीज़ें हमने इसमें बनानी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एक्स और एक्स का वेरिएंस, उसी तरह एक्सपेक्टेड मीन ऑफ वाई और फिर वाई का वेरिएंस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में यही सेम यूज़ होगी। एक्स के लिए भी हम यही प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे और वाई के लिए भी हम यही प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे। तो चलें इसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एंड तक देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम आ गए हैं। 8.9 का सेकंड पार्ट, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, गिवन डाटा जो था एक्स का और पी ऑफ एक्स का, वो मैंने यहाँ पे कॉलम्स में ड्रॉ कर लिया है। और अब हम फर्स्ट अपनी एवरेज फाइंड करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे ई ऑफ एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट ई ऑफ एक्स का पहले तो फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि हमें आसानी हो जाएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या एक्सपेक्टेड मीन ऑफ एक्स या ई ऑफ एक्स एक ही बात है। इसका फार्मूला होता है सम एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एक्स के साथ, दोनों कॉलम्स मल्टीप्लाई होंगे, फिर दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यूज़ का सम ले लेंगे हम। तो एक्स पी ऑफ एक्स ये वाला हमने कॉलम ड्रॉ करना है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें यही चाहिए। तो ऊपर देखें तो एक्स पी ऑफ एक्स का मैंने ये कॉलम बनाया है। हम इसमें एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पी ऑफ एक्स के साथ, जैसे कि हमेशा करते आ रहे हैं, और फिर हम टोटल ले लेंगे उस कॉलम का। तो -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 के साथ, तो ये आपको पता है -0.125 आ जाएगा। उसके बाद जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ तो 0 आ जाएगा, और इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबको और लिखते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे हम इनका सम ले लेंगे। ठीक है, कॉलम कंप्लीट करने के बाद सम आ रहा है हमारे पास 0.55, और यही हमारा आंसर है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का 0.55, क्योंकि हमने सम पुट कर देना और जस्ट इसका ही आंसर है। सेकंड हमारी एवरेज जो हमने फाइंड करनी है वो है वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ पहले। सम एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स का स्क्वायर। ये जो ऊपर ई ऑफ एक्स फाइंड किया हमने, इसी का हम फिर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे इसके इस टर्म में से, और फिर हमारा वेरिएंस निकल आएगा। तो ये जो ई ऑफ एक्स है तो फाइंड कर लिए ऊपर हमने, हमें ये चीज़ चाहिए, तो इसके लिए मैंने कॉलम ड्रॉ किया हुआ है ऊपर। ठीक है, एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स का, तो ये कॉलम हम पहले तो बना लेते हैं, इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर करेंगे, देन पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि ये -1 है, -1 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 1। ठीक है, और 1 जब मल्टीप्लाई होगा पी ऑफ एक्स के साथ तो वो आ जाएगा 0.125।
इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू के साथ करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो मैं स्किप करके बाकी के आंसर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम कंप्लीट करने के बाद हमने इसका सम ले लेना और इस सम को हमने उठाना है यहाँ से और अपने फार्मूला में पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। तो 1.65 हमारे इस फार्मूला के अंदर यहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे हम, ठीक है। क्या माइनस करेंगे? ई ऑफ एक्स की वैल्यू और उसका स्क्वायर, ठीक है। ई ऑफ एक्स हमने फाइंड किया था ये ऊपर 0.55, इसका स्क्वायर। तो आपने स्टूडेंट सबसे पहले ना ई ऑफ एक्स का स्क्वायर कर लेना है, मीन्स के 0.55 का स्क्वायर ले लेंगे आप 0.3025, ठीक है। ये इसके स्क्वायर का आंसर है और फिर इसको हम 1.65 में से माइनस कर देंगे और 1.65, ठीक है। और जब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा एक्स का और वो आंसर हमारे पास यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.35, ठीक है। ये जो आंसर है ये हमारे पास है वेरिएंस ऑफ एक्स का। ई ऑफ एक्स भी फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। ये ई ऑफ एक्स था हमारे पास और ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। तो एक्स का जो डाटा था, गिवन जो डाटा उसने दिया था डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको यूज़ करके हमने इसका मीन और इसका वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम कहते हैं वाई, और वाई के लिए उसने हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दी थी क्वेश्चन के अंदर ही कि y इज इक्वल टू 2x+1, मतलब कि इस x की जगह पे हम ये जो गिवन वैल्यू है x की ये पुट करते जाएंगे और y का जो पर्टिकुलर आंसर है वो निकलता आएगा। तो चलें x यहाँ पे पुट करेंगे -1, ठीक है। तो -1 जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2, तो -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू सॉल्व करने के बाद -1 आ जाएगी। इसी तरह हम x को पुट करते जाएंगे और y की यहाँ पे वैल्यूज़ निकालते आएंगे, ठीक है। मैं वीडियो स्किप करके ये सारे आंसर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि टाइम सेव हो सके आपका। y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं हमने। अब हमने क्या करना है, इस y को मल्टीप्लाई कर देना है पी ऑफ वाई के साथ। अब यहाँ पे पी ऑफ वाई और पी ऑफ एक्स सेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी हम एक्स के लिए भी वही लेंगे और वाई के लिए भी हम इसी प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास अब पी ऑफ वाई बन गई है, ठीक है। तो अब हम वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और पी ऑफ वाई से इस तरह से इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम अब, और हमारा ये कॉलम ड्रॉ हो जाएगा। पी ऑफ एक्स पी ऑफ वाई एक ही चीज़ है। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 0.125 के साथ, तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा -0.125। इसी तरह इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो वो आ जाएगा 0.5। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ, फिर 5 को और फिर 7 को, इस तरह से करके आपने वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो इन दो कॉलम्स की मदद से हमने अपना ये वाला कॉलम बना लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमने। अब हमने ये कॉलम लास्ट कॉलम बनाना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इस कॉलम की जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी इसका सम ले लिया है। इस सम को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई कहेंगे, ठीक है। और उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले हम लिख कर लेते हैं वो ई ऑफ वाई। इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा सम वाई इंटू पी ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई इंटू पी ऑफ वाई ये हमने फाइंड किया है अभी, y इंटू पी ऑफ वाई ये सारा, और इसका सम हमने ले लिया था 2.1। तो इसका जो e ऑफ y का आंसर है वो है 2.1। तो ये हमारी तीसरी चीज़ फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। अब हमारी एक रह गई है जिसको हम कहते हैं वेरिएंस ऑफ y, और वेरिएंस ऑफ y का फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सम y स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई माइनस ई ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है ई ऑफ y का। तो ई ऑफ y तो हमने ये फाइंड कर लिए यहाँ पे 2.1, वो यहाँ पुट कर देंगे, बट ये जो टर्म है ये हम ऊपर टेबल में ड्रॉ करेंगे y स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई। तो इसके लिए मैंने ये कॉलम बनाया यहाँ पे y स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई का। तो y का हम स्क्वायर करते जाएंगे और उसको पी ऑफ वाई से यानी कि पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये y का कॉलम हमारे पास दिया गया, ठीक है। y की वैल्यूज़ हैं सारी की सारी,
और ये पी ऑफ वाई के वैल्यूज़ हैं या पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम और हमारा ये कॉलम बन जाएगा। तो -1 का स्क्वायर 1 आता है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.125 आ जाएगा, ठीक है, एंड अप टू सो ऑन जी। तो वैल्यूज़ लिखने के बाद इनका सम ले लिया हमने 9.8। वाई स्क्वायर इंटू पी ऑफ वाई का सम आ रहा है 9.8। तो इसको उठाएंगे इस सम को, ठीक है, और फार्मूला के अंदर यहाँ पे नीचे पुट कर देंगे 9.8 माइनस ई ऑफ वाई की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2.1 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4.4 ये माइनस कर देंगे 9.8 में से, तो हमारा जो वेरिएंस यहाँ पे निकल आएगा 5.39। यहाँ पे हमारा वेरिएंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारी चौथी चीज़ भी फाइंड हो गई है। तो 4 चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं, ई ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई एंड वेरिएंस ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, ये सारी चीज़ें हैं। कोई चीज़ समझ नहीं हो तो आप उससे ज़रूर कंसल्ट करें कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह ताला फिर मसला हल हो जाएगा। और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन इजी था, ना समझ आई तो वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।